So recently I read an amazing book. It's called Agatha Christie's And Then There Were None. And now I'm going to talk about it with you guys because I think this book will become one of my top favorite books like ever अभी तक. सो वेलकम टू माई चैनल ब्यूटिफुल क्रीचर्स एंड ह्यूमंस. मैं अनिरुद्ध खुराना हूँ और मैं इस चैनल पे एनीमे के बारे में बात करता हूँ, बुक्स के बारे में बात करता हूँ, एक्टिंग के बारे में बात करता हूँ, सिनेमा के बारे में बात करता हूँ और राइटिंग के बारे में भी बात करता हूँ. और इसके अलावा मैं लाइफ के बारे में भी बात करता हूँ, अपनी जर्नी भी बताता हूँ. एंड अगर आप इन सब में से किसी भी चीज़ से मुझसे रिलेट कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाता हूँ और आप वो सारी की सारी चेक कर सकते हैं. एंड अब इंट्रो हो गया तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ. सो द बुक, मैंने जो बुक पढ़ी, इट इज़ एंड देन देयर वर नन. एंड ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट मिस्ट्री नावल लाइक एवर. क्योंकि बचपन में कोई पढ़ी होगी तो मुझे वो याद नहीं है क्योंकि बचपन में तो हमें कुछ पढ़ने को दे दिया करते थे तो वो हमें आधी याद भी नहीं रहती एनीवेज. बट मैं मिस्ट्री नावल्स कहीं ना कहीं अवॉइड करता था बिकॉज मुझे लग रहा था कि मिस्ट्री नावल्स मिस्ट्री होती है, उसमें थोड़ा थ्रिलर होता है, ज़बरदस्ती का एक वो सारी चीज़ें जिसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है. मुझे जो इंटरेस्ट है मुझे है थोड़ा सा हॉरर जॉनरा में, थोड़ा सा फैंटेसी जॉनरा में, थोड़ा ज़्यादा साइंस फिक्शन जॉनरा में, ये सब भी चलेगा. तो मैंने जब अभी रिसेंटली अभी आई थिंक 1-2 साल से मैं कंटिन्यूसली अलग अलग टाइप की बुक्स को चांस दे रहा हूँ. अलग अलग जॉनरा मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें क्लासिक्स भी आती हैं, उसके अंदर रीसेंट कंटेम्प्रेरी फिक्शन भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग. तो अगाथा क्रिस्टी का नाम मैंने इतनी बार सुना था और मुझे पता है, सबको पता है अगाथा क्रिस्टी इज़ द मोस्ट फेमस मिस्ट्री नॉवलिस्ट ऑफ ऑल टाइम. और ये जो बुक है ये सबसे ज़्यादा इसकी कॉपीज़ भी की हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर. मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा था तो बहुत हाइप थी इस बुक की. जितनी हाइप थी मैं ना उतना इसको डिले कर रहा था क्योंकि मैंने ख़रीद बहुत पहले ली थी लेकिन मेरे को पढ़ने का हुआ नहीं. तो मुझे लगा यार स्टार्ट करना है तो अगाथा क्रिस्टी की ये एंड देन देयर वर नन से ही करना चाहिए. एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि जितना हाइप था उस हाइप से ज़्यादा ही मुझे मिला. एंड अलग ही एक्सपीरियंस था बिकॉज मैंने जब बुक स्टार्ट करी, मैं दिमाग में पहले तो एक तो हाइप सिर्फ ये था कि यार ये बुक के ऊपर इतने सारे रिव्यूज़ हैं, इतना क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड ऑल दिस, तो मुझे लगा यार बुक बहुत तगड़ी होगी. बट बिकॉज मुझे मिस्ट्री नहीं पसंद तो शायद मुझे पसंद ना आए, और अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो फिर लॉल हो सकता है बिकॉज तुम खुद को डाउट करते हो कि क्या तुम्हारे अंदर समझ है कि नहीं है. एनीवेज, बट मैंने बोला ठीक है, लेट्स गो इनटू इट. और भाई मैंने जब पढ़ना शुरू करा स्टार्टिंग से, एक तो जो इसका ट्रोप है कि अगर आपको इस बुक के बारे में नहीं पता, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ. ब्रीफ बस इतना है कि 10 लोग किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बहाने से इनवाइट किए जाते हैं एक आइलैंड पर, और उस आइलैंड पे धीरे धीरे करके उन सभी की मौत होने लगती है. और अब क्योंकि पूरा आइलैंड एम्प्टी है, उन 10 लोगों के अलावा और कोई वहाँ पे नहीं है, तो मर्डरर उन 10 में से ही कोई होना चाहिए. तो अब ये एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में एक जो मिस्ट्री रहती है, मर्डर मिस्ट्री, ये वैसा है. और मिस्ट्रीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, नाम बड़े फैंसी थे, मुझे याद कुछ नहीं आ रहे. बट मुझे इतना पता है कि ये इस ट्रोप को आगे बहुत फिल्मों में यूज़ किया गया, ये बहुत बुक्स में भी आगे यूज़ हुई हैं. बहुत फेमस ट्रोप है ये. इट्स नॉट समथिंग न्यू आज की डेट में मैं बोल सकता हूँ, बट जब ये लिखी गई थी तब बड़ी बात थी अपेरेंटली, और आई गेस पहली बात थी. तो अब यहाँ पे जो कहानी है, ये कहानी तो एक सिंपल प्लॉट हमें समझ में आ रहा है, ठीक है. बट जो बेसिकली जिस तरीके से अगाथा क्रिस्टी ने ये लिखा है,
एक तो स्टार्टिंग से ही एक फ्लो उन्होंने बना दिया, ठीक है, जहाँ पे हमको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हर एक कैरेक्टर से, राइट। उनका हमें थोड़ा बहुत पता लगता है, ओके व्हाट इज़ दैट गाय एंड दिस गाय या दिस गर्ल, और उनका क्या लाइक किस वजह से वो आ रहे हैं। एक इनविटेशन मिला है, सबको इनविटेशन मिल रहा है। इनविटेशन भी लाइक अब स्पॉयलर्स तो ये स्पॉयलर फ्री है ना, राइट, हाँ ये स्पॉयलर फ्री है। तो बेसिकली इनवाइट जब किया जाता है तो अब वहाँ पे जब धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं तो अब एक एक करके जब सब मरते हैं तो इसमें कुछ 2-3 ऐसे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अब इतना सबको पता होगा तो मैं बता ही देता हूँ, 2-3 चीज़ें तो बता ही सकता हूँ। एक जैसे देयर इज़ अ पोएम, ओके, एंड इट्स लाइक अ नर्सरी राइम जो कि अपेरेंटली शायद ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है, आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ नर्सरी राइम अबाउट लाइक 10 लिटिल सोल्जर्स, और कैसे वो धीरे धीरे लाइक वो नर्सरी राइम में थोड़ा डार्क नर्सरी राइम है, जैसे कि थोड़ा सा हुए जा रहा है कि कोई ना कोई छूटता गया, किसी ना किसी तरीके से वो ग्रुप से हटता गया। तो उस नर्सरी राइम के बेसिस पे एग्जैक्ट जैसे नर्सरी राइम में मेंशन है कि पहले कौन किस तरीके से ग्रुप से हटा, उस तरीके से कहीं ना कहीं मर्डर होते हैं या फिर सुसाइड होते हैं या फिर अपेरेंटली बस मर रहे हैं, कुछ नहीं पता। बट जब ये धीरे धीरे एक मर्डर हुआ, 2 मर्डर हुए, 3 हुए, धीरे धीरे ना सबका दिमाग ख़राब होने लगता है। अब जो सबसे सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, क्योंकि जब बुक मैंने ख़त्म करी, जब मुझे पता लगा फाइनली कि लाइक हु वाज द मर्डरर, मैं एक्चुअली शॉक्ड था, क्योंकि मैं नहीं पता लगा पाया। इट वाज अगाथा क्रिस्टी ने इतनी मज़ेदार तरीके से तुम्हें स्टार्टिंग से ही ऐसे पकड़ लिया होता है ना, तुम बहुत बड़े जीनियस हो गए शायद अगर तुम्हें पता लग गया कि मर्डरर कौन है, राइट। और मर्डरर, अब ये भी नहीं पता कि वो मर्डरर उनमें से है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक बंदा है जिसने बुलाया, वो वहाँ छुपा हुआ है, बट बीच में ऐसा सीन हुआ है कि वो पूरा आइलैंड सर्च कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं, अब जैसे आज की डेट में मैं पढ़ रहा हूँ और हम इतनी सारी मूवीज़ और नेटफ्लिक्स का ये सब मामला देख देख के ना दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा तेज़, हमें लगता है हम बहुत तेज़ हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि लाइक देयर वर सम प्लॉट होल्स, मेरे को बहुत ही हल्का फुल्का लगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो लिखते हुए, अब जब वर्ड्स में मेरे पास है तो मैं वहाँ इमेजिन कर रहा हूँ, तो मेरी इमेजिनेशन में ना वो चीज़ कहीं ना कहीं आ रही है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, वो चीज़ ऐसे हो सकती थी, बट अपेरेंटली वो चीज़ वैसे नहीं इमेजिन करनी थी। बट ठीक है, वो मेरा दिमाग था जो ज़्यादा आगे जा रहा था, लेकिन उससे मुझे कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है, बिकॉज राइटिंग, जो क्लासिक बुक्स है ना, जैसे आपने पढ़ी होंगी शेक्सपियर की, है ना, और थोड़ी पुरानी जितनी भी, एक बड़ी हैवी इंग्लिश होती है उनमें, बहुत हैवी इंग्लिश पढ़ना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब तुम इतनी हैवी इंग्लिश लिखते हो ना, और एक प्रॉपर एक स्टाइलिस्टिक उनका क्लासिकल में ना कुछ जैसे एक तो आपका पूरा वो वाला क्या वर्ड होता है यार उस प्रॉपर लिटरेरी फिक्शन, राइट, वो तो चलो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से सजा सजू के एक वो होता है। दूसरा कि भाई बहुत ही हैवी वर्ड्स या हैवी फ्रेजेस या फिर जिस तरीके से बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एक अलग, आई थिंक पता नहीं उनका इंग्लिश वालों का ऐसा था कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये लैंग्वेज इतनी ईजी है, इतना ज़्यादा सिंपली लिखा हुआ है, बिकॉज मुद्दा यहाँ पे लैंग्वेज को सजाना नहीं था, मुद्दा यहाँ पे प्लॉट था, मुद्दा यहाँ पे स्टोरी था, और वो जिस तरीके से इतने इजी तरीके से लिखा है कि पढ़ा जा रहा है, ओके, लाइक इजीली पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मतलब गवार फील नहीं कर रहे हो बेसिकली जब तुम ये पढ़ रहे हो कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता। इट इज़ वेरी लाइक कोई भी पढ़ सकता है, राइट, क्योंकि ये इंग्लिश इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज सारा फोकस सॉरी, सारा का सारा फोकस जब पढ़ रहे हो तो आपका फिर लैंग्वेज पे नहीं जाता, आपका स्टोरी पे जाता है, आपका सब टेक्स्ट पे जाता है कि यार क्या सीन क्या चल रहा है, आप इमेजिन करते हो, आपकी इमेजिनेशन पे जाता है। तो मुझे राइटिंग तो बहुत अच्छी लगी। मुझे आई थिंक अगर मैं अगाथा क्रिस्टी की अभी और भी बुक्स पढ़ना प्रेफर करूँगा, अगर इसी तरीके से राइटिंग है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी भी लगी। राइटिंग पे तो मुझे कोई वो नहीं है कि यार ये ख़राब हो गया, बिल्कुल भी नहीं, आई लव इट। सेकंड जो चीज़ मुझे एक लगी, मैं इसमें ये बात करना चाहता हूँ कि जो इमोशंस, क्योंकि स्टोरी अब वही पता लग गया कि हाँ भाई 10 लोग हैं, अब 10 लोग धीरे धीरे करके मर रहे हैं, तो अब उनके बीच उनका जो रिलेशनशिप है, अब वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, अब वो मर क्यों रहे हैं,
और चलो ये तो मैं बता सकता हूँ, शायद इसमें स्पॉइलर इतना नहीं है। बेसिकली इन तीन मतलब इन सब पे किसी ना किसी तरीके से एक मर्डर का वो है, क्या बोलते हैं, किसी ना किसी तरीके से इन पे एक मर्डर का इल्ज़ाम है, बट वो लीगल नहीं है। बेसिकली लीगली इन्होंने कुछ मर्डर या ऐसा कुछ नहीं करा, बट अपेरेंटली जो मर्डरर है जिसने इन सबको इनवाइट किया है यहाँ पे, वो जानता है कि इन सब ने क्या क्या एग्जैक्टली किया है एंड हाउ दे आर नॉट एलिजिबल अपेरेंटली कि उनको लॉ कुछ करे या उनको लॉ इन्फोर्समेंट उनको पकड़े। तो ये कायदे से मर्डरर का एक जस्टिस है कि वो उन लोगों को पनिश करना चाहता है जिनको लॉ नहीं पकड़ पा रहा, जो बेसिकली पनिशमेंट से बच गए। तो अब ये जो लोग सारे के सारे आए हैं, इन सभी लोगों का अपना अपना कुछ ना कुछ, किसी का कुछ ट्रॉमा है, किसी का कोई अलग ही पर्सनालिटी ट्रेट है कि भाई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सबके रिएक्शंस देखने में, मतलब पढ़ने में सॉरी, सबके रिएक्शंस पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज दैट वाज लाइक अ वेरी क्या बोलते हैं, एक डीप साइकोलॉजिकल आपको चीज़ पता चलती है, बिकॉज रियलिटी में भी काफ़ी हद तक ऐसा होता है। आपने अगर कोई चीज़ गलत की होती है और आप उसको गलत नहीं मानते, तो आपके लिए वो चीज़ ऐसी हो जाती है, उससे रिलेटेड चीज़ें ना थोड़ी सी आपके लिए, आप उसको इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो। अब स्टार्टिंग में अगर नॉर्मल लोग होते, ये समझो अगर ये 10 नॉर्मल लोग होते जिनका ऐसा कोई भी वो नहीं था, लाइक किसी भी मर्डर से रिलेटेड या ऐसी किसी भी वो सिचुएशन में नहीं गए होते, उनके रिएक्शन अलग होते। जब उनके साथ ये होता, जब धीरे धीरे लोग मर रहे होते और उनको पता लगता और वो चीज़ें पता, अब उनको पोएम भी फिगर आउट हो चुकी थी, तो वो लोग अलग रिएक्ट करते, क्योंकि पहली बात दे आर लाइक ऑब्वियसली इनोसेंट, राइट। इन लोगों को कहीं ना कहीं पता है दैट दे आर नॉट इनोसेंट। दे एवरीवन, नॉट एवरीवन, एक बंदा थोड़ा सा पागल था जो सबसे पहले मरा उसको शायद ज़्यादा वो दुख नहीं था और उसको दुख में ज़्यादा दिया भी नहीं, उसको पहले ही ख़त्म करके भगा दिया। बट जितने जो मेजर लोग थे सारे के सारे, उनको कहीं ना कहीं ये एक ट्रॉमा, एक वो चीज़ ना थी, और ये उनके लेस रिएक्शन से पता चल रही थी। क्योंकि अगर आप बाहर से देखो, सबके सब थोड़े से ना, अब सब अपने एक क्लास के अंदर कि भाई हम ये इमेज है मेरी और ये मेरा क्लास है, तो मैं उसके अंदर रहूँगा, वो उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जो जिसका डेजिग्नेशन पोस्ट है वो उस हिसाब से बिहेव कर रहा है, राइट। और सबके सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, लाइक सबको लग रहा है कि भाई कोई ये भी मर्डर हो सकता है, वो भी मर्डर हो सकता है। थोड़ा सा एक भैंस की आँख वर्ड्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है किसी को भी, बट स्टिल कोई एक ही बंदा है जो कर रहा है, तो किसी ना किसी पे ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, अकेला तो बंदा सॉल्व कर नहीं सकता। तो वो जो चीज़ है ना कि जो सामने से दिख रहा है कि कैसे सबके साथ आप ट्रीट कर रहे हो, और धीरे धीरे जो आपके अंदर चल रहा है, जब धीरे धीरे अगाथा क्रिस्टी सबके माइंड में जाती है, सबके एक थोड़ा सा सबकॉन्शियस लेवल पे जाती है, वहाँ पे अलग कहानी दिख रही है, वहाँ पे इनके रिएक्शंस अलग दिख रहे हैं, वहाँ इनकी एक्चुअल में थोड़ी सी लाइक मची पड़ी है, बट वो दिखा नहीं रहे। और एंड आते आते जो कुछ लोग धीरे धीरे बच रहे थे, उनका निकल रहा है अब उनका अंदर से, जो जस्ट लाइक जैसे बिग बॉस में नहीं होता था कि भाई कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में बंदे अपनी इमेज मेंटेन रखते हैं, बाद में सबकी हिल जाती है, राइट। तो वो वाली चीज़ की अब हिलने लग गई है, वो तो एक तरफ। और ये सारा जो कहानी के साथ जो पोयम से रिलेटेड मैच करते करते सारे मर्डर्स पोयम के साथ मैच कर रहे हैं, लाइक मुझे तो ऐसा लगा कि यार ये अगाथा क्रिस्टी गॉड मोड में थी क्या उस समय जब वो लिख रही थी, बिकॉज बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स जेल हुआ पड़ा है सब कुछ। लाइक आई वॉज इमेजिनिंग कि अगर मुझे कभी ऐसा कुछ लिखना हो तो इतना ज़्यादा इतना जेलअप चीज़ होगा कि हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। लाइक इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द फूड, वहाँ पे वो कैंस में अपेरेंटली जीभ टंग मिल रही है, ओके। अब दैट इज़ सो आयरॉनिकल बिकॉज सबके सब चुप हैं, ओके, वो बात नहीं कर रहे। बात हुई है, उनके बीच में डिस्कशन हुआ ऑब्वियसली, कि वो डिस्कस कर रहे कि भाई तुम पे क्या इल्ज़ाम है, तुम पे क्या इल्ज़ाम है, और कोई ये चीज़ मानने को रेडी नहीं है। सबके सब बोल रहे हैं गलत इल्ज़ाम है, वो चीज़ ऐसी नहीं थी। बट अपेरेंटली हमें एक दो, सबका तो नहीं पता लगता, लेकिन हमें कुछ कुछ का पता लगता है दैट येस दे वर एक्चुअली लाइक उनका इंटेंशन गलत था। सबका शायद इंटेंशन गलत ना हो,
लेकिन ये भी चीज़ रिवील नहीं करी है, क्योंकि इस समय अब ये इतना पढ़ते पढ़ते ना आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे सबके सब गलत हैं, किसी ना किसी वजह से गलत हैं। बट अब मर्डरर कौन है सबसे बड़ी कहानी, क्योंकि उस पूरे आइलैंड पे जितने भी लोग थे वो सारा का सारा जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो स्पॉइलर क्यों, मैं स्पॉइलर पे जा रहा हूँ, स्पॉइलर नहीं देने। बेसिकली एक तो मुझे ठीक है कट टू कट रहते हैं कि राइटिंग आई लव इट, जो स्टोरी का प्रोग्रेशन था बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में लाइक लिटरली पकड़ लिया था। मुझे याद है कि ये बुक मैंने सोची थी कि यार मैं इसको आराम से 1-2 हफ्ते में पढ़ूंगा, अपना बाकी काम करते करते। मैंने 3 दिन में ख़त्म कर ली मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला यार इसको दिन भर पढ़े जा रहा हूँ, भाई क्या करूँ यार, इतना इंटरेस्ट बैठ गया। और मैं खुद हैरान था कि यार एक मिस्ट्री नॉवल, मतलब अगर या तो सारी मिस्ट्री नॉवेल्स इतनी अच्छी होती है तो भाई मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैं अभी तक पढ़ नहीं रहा। बट अगर ये ही स्पेशल है, क्योंकि मुझे पता है इस पर कितना हाइप था, तो मेरा वो बार बड़ा ना हो जाए, तो मैं इसलिए उसको थोड़ा नीचे करके और भी बुक्स पढ़ूंगा मैं मिस्ट्री की। बट नाइस, जो जिस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स मिक्स थे एक दूसरे के साथ, इतनी सारी चीज़ें जिसका सब टेक्स्ट प्रॉपरली थीम से मैच कर रहा था बुक के। और फाइनली जब यहाँ पे मेरे ख्याल से दो एपिलॉग हैं, लाइक ख़त्म होने के बाद, प्रॉपर स्टोरी ख़त्म होने के बाद 2 हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लाइक थोड़ी वियर्ड लगी। वो पहली बार मैंने देखा कि भाई एक एपिलॉग होता है, यहाँ पे 2 हैं। बट वो दूसरा कहीं ना कहीं शायद नीडेड था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगाथा क्रिस्टी वॉज ट्राइंग कि इसको ओपन एंड थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा ओपन एंड कर दो, कि अब ओपन एंड में भी उसने एक एंडिंग जो नॉर्मल एंडिंग है थोड़ा सा वहाँ पे रखा, और जो लास्ट वाला एपिलॉग था उसमें रिवील हुआ हु वॉज द मर्डरर। एंड ऑब्वियसली जो था मर्डरर, आई डोंट थिंक कि मतलब मैक्सिमम लोग जिन्होंने पढ़ा होगा वो नहीं पता लगा पा रहे होंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अगाथा क्रिस्टी ने बहुत ही स्मार्टली उस कैरेक्टर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जिस तरीके से उसने वो प्रेजेंट करी, हम भाई पढ़ते हुए जब ऑब्वियसली हम ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, हमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, वो कैरेक्टर्स सबके सब थोड़े इधर उधर, सबके एक अलग अलग है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सीध में चलते हैं, राइट, जिनका फोकस इधर उधर नहीं होता। हम उन पे बेसिकली लाइक हम ट्रस्ट कर सकते हैं उनको कि हाँ ये सही रास्ते पे है, ये सही रास्ते पे हम इसको पकड़ते हैं, शायद ये चीज़ें पता लगा ले, राइट। तो वो ट्रस्ट वर्दी कुछ हम कैरेक्टर्स बना लेते हैं कि हाँ इन कैरेक्टर्स के साथ हम चलते हैं। अगाथा क्रिस्टी ने वो ट्रस्ट के साथ खेला है वो ट्रस्ट जो बुक्स मतलब जो स्टार्टिंग से ही था, उस स्टार्टिंग वाले ट्रस्ट को ही बेसिकली बहुत ज़्यादा स्लैश किया गया। एंड अब मैं स्पॉइलर देना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इतना बात करते करते थोड़ा स्पॉइलर दे दिया, बट नहीं दिया होगा शायद। एनीवेज, तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाह रहे हो, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर पढ़ो। फ्रॉम अ गाय जो पहली बार मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहा है और उसको बहुत पसंद आई है, जबकि मैं मिस्ट्री नॉवेल्स कहीं ना कहीं अवॉइड करता था, क्योंकि मुझे लगा शायद सारी की सारी शर्लॉक होम्स जैसी या फिर ऐसे टाइप की डिटेक्टिव वाली होती है ना, और वो चीज़ थोड़ा सा मेरे को थोड़ा फ़नी लगता है। तो लाइक पता नहीं क्यों मुझे वो मैच नहीं करता, बट अपेरेंटली ये मुझे मैच किया। तो अब मुझे चेंज होना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि मैं अच्छी बुक्स पे सिट डाउन नहीं कर सकता। आई हैव टू रीड देम। तो एक तो ये है। बाकी आई थिंक कि ये बुक जितना भी हाइप है वो हाइप डिज़र्व करती है, प्रॉपरली डिज़र्व करती है। और इस बुक को पढ़ते पढ़ते मैंने अगाथा क्रिस्टी की एक दूसरी बुक भी मैंने मंगवा ली, तो मैं ऑब्वियसली अब वो बुक भी मैं पढ़ूँगा, और वो वाली उसका बुक रिव्यू भी मैं बाद में दूंगा। बट अभी के लिए जो एंड देन देयर वर नन, आई एम प्रिटी श्योर कि ये बुक आप, मेरे ख्याल से कोई होगा ही नहीं जो कि ये बुक ना पसंद करे, क्योंकि इतनी अच्छी मैं अभी भी मैं एक्चुअली थोड़ा सा ना हिला हुआ हूँ ये सोच के कि इतने सारे एलिमेंट्स कैसे ब्लेंड कर दिए मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा लिखना तो मैं कैसे लिखूँगा, बट
कैसे लिखूँगा, मैं शायद नहीं लिख सकता अभी, तो मैं डेफिनेटली नहीं लिख सकता, बट मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ लिखना चाहूँगा। बहुत ही खतरनाक था यार। और ऑब्वियसली बुक की लैंग्वेज इसको काफ़ी इजी कर रही थी, मुझे पढ़ते पढ़ते लग ही नहीं रहा था कि मैं इंग्लिश का कुछ बहुत ही ऐसे अच्छा हाइप्ड वाला कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहा हूँ। बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल था, डाइजेस्टेबल था पूरा का पूरा। बस प्लॉट मज़ेदार था, पर प्लॉट से कहीं ज़्यादा मज़ा मुझे लोगों के ना इमोशनल सीन्स में आए, कुछ उनके रिएक्शंस में आए, उनके जो धीरे धीरे उनका एक साइकोलॉजी पता लगी, धीरे धीरे सबका थोड़ा सा बैक स्टोरी पता लगी, उनके जो बिहेवियर थे, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि इस पूरे मामले में प्लॉट तो देखो क्लियर है कि हाँ भाई, कुछ ही बंदे हैं, एक जगह पर है, अब इनको फिगर आउट करना है। बट इन सब के साथ जो दिमाग में चलता है, हर एक बंदे के साथ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो कितना स्ट्रेसफुल है या वो कितना ज़्यादा गलत है। अब ऐसे टाइम पे बंदा ना भन्ना जाता है, ऑब्वियसली भन्ना जाता है। मतलब अगर मैं इमेजिन करूँ, अगर मैं कहीं पे ऐसे फंस गया, तो सबसे पहले तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा, मेरा रिएक्शन ऑब्वियसली ये होगा कि यार यहाँ से कैसे ना कैसे करके निकलो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना, ज़्यादा अब बैठ के रोने वाले काम तो करते नहीं है। लेकिन अब आइलैंड है, और आइलैंड तुम आइलैंड से निकल नहीं सकते हो बाहर, तो ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार थी। मुझे ऐसा लगा कुछ मैंने एक बढ़िया चीज़ पढ़ी है। और इस बुक का जो अगाथा क्रिस्टी ने जिस तरीके से इन चीज़ों को एलिमेंट्स, भाई ये स्पॉइलर फ्री है, अगर ये स्पॉइलर वाला होता ना मैं बहुत बातें करता, बट ये स्पॉइलर फ्री है तो मैं स्पॉइलर फ्री ही रखूँगा इसको, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उस पर। लेकिन देयर आर सो मैनी लिटिल थिंग्स, जैसे उसमें ना एक वो भी है, ये स्पॉइलर नहीं है, ओके ये स्पॉइलर नहीं है, ये बस एक छोटा सा एलिमेंट है, तो ये तुम सुन सकते हो। अगर तुम्हें इतना भी नहीं सुनना तो तुम कान बंद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा एलिमेंट है। तो वहाँ पे ना कुछ जो सबके सब जहाँ पे डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पे स्टैचूज़ बने पड़े हैं छोटे छोटे सोल्जर्स के, जो पोयम में जैसे 10 लिटिल सोल्जर्स, राइट, तो वैसे सोल्जर्स के स्टैचू बने पड़े हैं। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे जिसका मर्डर होता रहता है, तो वहाँ से स्टैचूज़ गायब होते रहते हैं। तो एक वो एलिमेंट पता है, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि ये थी तो मिस्ट्री और थ्रिलर वाली, बट इस तरीके से लिखी गई थी कि कुछ कुछ सीन्स में प्रॉपर हॉरर फील था, प्रॉपर हॉरर। और एक दो सीन्स में जो मर्डर वाले थे उसमें प्रॉपर गोर थीम था, प्रॉपर ऐसा, मतलब देयर वाज सो मेनी मिक्स। ऐसा पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि ये बुक कोई ना एक स्पेसिफिक, ऑब्वियसली थ्रिलर मिस्ट्री वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक अलग जो आपका लिखने का पैटर्न होता है, जो स्पेसिफिक जॉनरा में आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस जॉनरा की पहचान हो जाती है, वैसी टाइप के राइटिंग इसमें मिल रहे हैं, और दे आर मैचिंग परफेक्टली। और अगर वो वहाँ नहीं होते तो शायद ये थोड़ी सी बोरिंग उस समय जाने के उसमें रहती है, कि थोड़ा बोरिंग लगता वहाँ पे। अच्छा था कि वो स्पेसिफिक राइटिंग उस सीन में स्पेसिफिकली थी। वो जैसे एक लड़की का एक उसमें ट्रॉमा है, तो वो ट्रॉमा का उसको विजन दिखता है, तो वो जो विजन उसको दिख रहा होता है, वो सीन बड़ा हॉरर, वो उसके दिमाग में है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग, बट वो उसका ट्रॉमा है, दैट ट्रॉमा। एंड इन सब के बाद अब ये जो हुआ, जिस तरीके से मर्डर वगैरह हुए, ये तो एक कहानी, यहाँ पे आपको अलग थोड़ा मोरालिटी के बारे में, लोगों की चीज़ों के बारे में समझ आता है, वो चीज़ अलग। भाई साइकोलॉजी मर्डरर की कैसी थी, वो बड़ी बात है। वो कहीं ना कहीं, मतलब वो बंदा फ्यूचरिस्टिक, बंदे ने आगे की सोच रखी है, ऐसा मान के चलो। उसने उसने प्लान किया, उसने सब प्लान करा कि मैं कैसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और उसने सारे मर्डर किए और एग्जीक्यूट करे। बट देयर वर टाइम्स जहाँ पे उसने जस्ट एज्यूम करा था, फ्रॉम हिज ब्रेन और वॉट, उसने जस्ट स्मार्टली इस चीज़ को, स्मार्टली बोलूँ या कैसे बोलूँ, बट उसने वो चीज़ सोची कि ये ऐसा होगा, इस बंदा या बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो ऐसा करेगा। तो उसने इन सभी लोगों के जो एक्शंस होंगे या जो रिएक्शंस होंगे, उसने वो भी प्रिडिक्ट कर रखे थे।
तभी बड़े सारे मर्डर वो एग्जीक्यूट कर पाया, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शंस स्पॉट ऑन थी। तो वही जब मतलब लास्ट में जब पता जब रिवील होता है तो वो उसमें भी बताता है, काफ़ी चीज़ें बताता है कि कैसे उसने ये करा, कैसे उसने वो प्लान करा, क्या क्या वो कर रहा, किस तरीके से करा, वो सब कुछ उसमें वो पूरा क्लियर होता है। और वो पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे पढ़ रहा था, मैं कहा ये ऐसे शुरू करा, ऐसे पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, मेरा चेहरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। मैंने बोला भाई इतना 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 आगे तक का भैंस की आँख तो कौन सा दिमाग लेके पैदा हुआ है। लाइक ऐसे कैरेक्टर भाई, ऐसे कैरेक्टर लॉजिकल है, वो लॉजिकल लग रहा है। तो मतलब कुछ चीज़ें होती है तुम बहुत आउट ऑफ लॉजिक जाते हो ना, तो तुम बोल देते हो कि यार थोड़ा सा ना ये थोड़ा गलत हो गया, यार तो ज़्यादा चला गया, यार थोड़ा सा ये ना रियल नहीं लग रहा। दिस इज लुकिंग रियल। सो या आई एम बेसिकली, मैं तो भाई फ़ैन हो गया, मैं अगाथा क्रिस्टी का फ़ैन हो गया। अगाथा क्रिस्टी लाइक गॉड मोड में थी वो ये लिखते लिखते। मैंने पढ़ने के जस्ट बाद ना मैंने रिसर्च भी करा थोड़ा, तो पता लगा कि अगाथा क्रिस्टी ने शायद किसी इंटरव्यू में या कहीं पे ऐसे कहीं तो उसने बोला था कि दिस बुक वॉज लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक टू राइट फॉर हर। लाइक उसकी सबसे मुश्किल बुक थी जो उसने लिखी थी। उसका रीज़न क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है दिख रही है वो कॉम्प्लेक्सिटी, और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है, तो क्यों नहीं। तो और भी काफ़ी छोटे छोटे ट्रिविया मेरे को पता चले इस बुक के बारे में कि ये बुक मतलब अभी तक शायद 2 बिलियन इसके कॉपीज़ सोल्ड हो चुके हैं। 2 बिलियन, ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। सो या आई थिंक मेरा बुक रिव्यू अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप ये बुक पढ़ना चाहो, और अगर आप मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हो कोई स्पेसिफिक बुक जो आपको लगता है कि शायद अच्छी लग सकती है मुझे, लाइक मैंने आपको अपना जॉनरा बता दिया है, साई-फाई एंड हॉरर एंड फैंटेसी, बट अपेरेंटली अगाथा क्रिस्टी भी अब मैं पढ़ूंगा। तो अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर बताओ, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा, देखते हैं कुछ अच्छा सा और कुछ बढ़िया सा निकले। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा या फिर आप मुझे और बातें करते हुए सुनना चाहते हैं, देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। एंड अभी काफ़ी रात हो चुकी है, तो अब मैं अभी जाता हूँ, मुझे आ रही है नींद थोड़ी सी बुक पढ़ के सोऊंगा थोड़ा सा, लाइक एक चैप्टर पढ़ के सोता हूँ। ओके, सो या टेक केयर एंड बाय बाय।